Algebra of matrices, 12th video. Let us start about Hermitian matrices. देखो हर्मिट मैथमेटिशियन का नाम है, उनके नाम पर नामकरण किया जा रहा है, तो हर्मिट से हर्मिटियन हम पढ़ेंगे। अगर ये नाम ना होता, कोई वर्ड होता, तो इसको हर्मिशियन पढ़ते। ठीक, तो हर्मिशियन पढ़ेंगे कि हर्मिटियन, मैंने विवाद समाप्त किया। हिंदी की बुक्स में देखोगे आप, तो हर्मिट को लिखा है हर्मित, हर्मित, और हर्मिटियन को लिखा है हर्मितीय। तो सबसे पहले जैसे हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपको मैटर दिए थे, उसी स्टाइल में इसको भी हर्मिटियन मैट्रिक्स। A square matrix capital A is said to be a Hermitian matrix if A conjugate equal to A। ट्रांजुगेट बोले तो ट्रांसपोज कंजुगेट या कंजुगेट ट्रांसपोज डबल ऑपरेशन होता है। फुटकर रिजल्ट्स, या छोटे छोटे रिजल्ट्स हल्के फुल्के तरीके से निपट लिया जाए। A प्लस ए ट्रांजुगेट इज हर्मिटियन। क्यों? क्योंकि इसका ट्रांजुगेट इसी के बराबर होता है। निकाल के दिखा दीजिए। A प्लस ए स्टार होल स्टार इक्वल टू ए स्टार प्लस ए डबल स्टार। वही सब जो नियम आपको हम पहले पढ़ा चुके हैं और कह दिए थे कि सब याद रखना। हम रिजल्ट लगा दिए सिंस P प्लस क्यू होल ट्रांजुगेट इक्वल टू P ट्रांजुगेट प्लस Q ट्रांजुगेट इक्वल्स टू ए स्टार प्लस ए, सिंस P ट्रांजुगेट का ट्रांजुगेट P के बराबर होता है। अब ये मैट्रिक्स एडिशन कम्यूटेटिव होता है, उस लिहाज से इसको हम कर दें A प्लस ए ट्रांजुगेट, सिंस मैट्रिक्स एडिशन इज कम्यूटेटिव। इसी का ट्रांजुगेट निकाले थे, इसी के बराबर आ गया। देयरफॉर A प्लस ए ट्रांजुगेट इज हर्मिटियन। नंबर 2, sum of two Hermitian matrices is Hermitian। Let A and B be Hermitian matrices then A conjugate equal to A, B conjugate equal to B। Now A और B के सम का ट्रांजुगेट कैलकुलेट करने जा रहे हैं। ये बराबर होगा A ट्रांजुगेट प्लस B ट्रांजुगेट। बार बार नियम नहीं लिख रहे, सब लिखा ही हुआ है। A हर्मिटियन है, B हर्मिटियन है, तो A स्टार A के बराबर होगा और B स्टार B के बराबर होगा। A प्लस B का ट्रांजुगेट A प्लस B के बराबर है। Thus A plus B is Hermitian whenever A and B are Hermitian। ये रहा।
समझ में आ रहा होगा, क्योंकि इसमें कुछ कॉम्प्लिकेसी जैसी चीज दिख नहीं रही है। नंबर 3 सब सिंपल है बिल्कुल। A into A conjugate and A conjugate into A are Hermitian matrices. A into A conjugate whole conjugate equal to A double conjugate into A conjugate। कौन सा नियम लगाया? सिंस पी क्यू होल ट्रांजुगेट इक्वल्स टू क्यू ट्रांजुगेट इंटू पी ट्रांजुगेट, ये सब पता चुके हैं आपको। फिर ए डबल स्टार ए के बराबर होता है ए इंटू ए स्टार, लॉजिक सिंस पी डबल ट्रांजुगेट इक्वल टू पी। ए स्टार का स्टार ए स्टार के बराबर आ गया, देयरफॉर ए इंटू ए स्टार इज हर्मिटियन। सिमिलरली दूसरा वाला भी ऐसे ही कर लो, ए स्टार ए होल स्टार इक्वल टू ए स्टार ए डबल स्टार इक्वल टू ए स्टार ए, implies that A star A is Hermitian। फोर्थ, a to the power n is Hermitian whenever a is Hermitian a to the power n equal to a into so on into a, ना, implies that a to the power n whole conjugate equal to a into so on into a whole conjugate। उल्टा को लेगा तो ये बराबर हो जाएगा a conjugate into so on into a conjugate, and this is nothing but a conjugate whole to the power n। तो पहले तो ये रिजल्ट हमने निकाला नंबर 1। नाउ ए को हर्मिटियन मान लीजिए, तो करना ना कि अगर ए हर्मिटियन हो तो ए टू द पावर एन हर्मिटियन होगा। ए इज हर्मिटियन implies that a conjugate equal to a, दोनों तरफ n पावर चढ़ा दीजिए, a star whole to the power n equal to a to the power n, implies that a star whole to the power n is equal to a to the power n whole star, a to the power n whole star equal to a to the power n by 1। that is साइड बदल के लिख दो ऐसे, a to the power n equal to a to the power n, ठीक तो है ऐसे, ठीक। a to the power n को तुम b समझ लो, तो b star equal to b, it means b is Hermitian, therefore a to the power n is Hermitian whenever a is Hermitian। ये था। नेक्स्ट, फिफ्थ, ए बी प्लस बी ए इज हर्मिटियन, ए बी प्लस बी ए इज हर्मिटियन whenever a and b are Hermitian।
ए बी प्लस बी ए होल स्टार होल ट्रांजुगेट इक्वल टू ए बी होल ट्रांजुगेट प्लस बी ए होल ट्रांजुगेट। कौन सा नियम लगा भाई? सेंस P प्लस क्यू होल ट्रांजुगेट इक्वल टू P ट्रांजुगेट प्लस क्यू ट्रांजुगेट। रिवर्सल रूल लगाइए। बी स्टार ए स्टार प्लस ए स्टार बी स्टार। लॉजिक दीजिए सेंस। पी क्यू होल स्टार इक्वल टू क्यू स्टार इंटू पी स्टार। एक भी स्टेप अगर आपके ऐसा लग रहा है कि कम समझ में आया तो इसका मतलब आप समझ लीजिए कि आपने पीछे के वीडियोस ढंग से देखे नहीं हैं, अन्यथा ना समझ में आने का तो सवाल ही नहीं उठता है। आप क्रमबद्ध तरीके से 1 बाय 1 सारे वीडियोस देखते चलें, जितना ट्रेनिंग दिया जा रहा है ट्रेंड होते चलें, तो कोई मुश्किल आनी ही नहीं है। अब आप मक्कारी करेंगे तो मुश्किलें आएंगी, वो आप झेलिए। प्रोडक्ट ऑफ हर्मिटियन मैट्रिसेस। प्रोडक्ट ऑफ हर्मिटियन मैट्रिसेस। Let A and B be Hermitian matrices. Then the product AB is Hermitian if and only if A and B commute. A and B commute माने ए बी इक्वल टू बी ए। प्रूफ देखिए। इफ एंड ओनली इफ स्टेटमेंट में हो, प्रूफ के दो हिस्से होते हैं। इफ पार्ट ओनली पार्ट करके बांट करके भी लिख सकते हो, फर्स्ट पार्ट कन्वर्स पार्ट करके भी कर सकते हो, जैसी आपकी इच्छा। लेट ए और बी तो हर्मिटियन है ही है, ये तो प्रूफ के दोनों ही पार्ट में रहेगा। ए बी हर्मिटियन है मान ले रहे हैं, लेट ए बी बी हर्मिटियन, देन वी हैव टू प्रूव दैट ए एंड बी कम्यूट। ए बी बी हर्मिटियन, देन ए बी होल ट्रांजुगेट इज इक्वल टू ए बी बाई डेफिनेशन ऑफ हर्मिटियन मैट्रिक्स। और ये रिवर्सल रूल से खोलिए इसको। बी ट्रांजुगेट इंटू ए ट्रांजुगेट इक्वल टू ए बी। ए और बी हर्मिटियन है, इसलिए बी ट्रांजुगेट बी के बराबर होगा, ए ट्रांजुगेट ए के बराबर होगा, इक्वल टू ए बी। आ गया ए बी इक्वल टू बी ए, देयरफॉर ए एंड बी कम्यूट। ए एंड बी कम्यूट। ए एंड बी कम्यूट अंडर मल्टीप्लिकेशन लिखना चाहिए, लेकिन हम नहीं लिखते, क्योंकि अगर हम कह रहे हैं ए एंड बी कम्यूट तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन के अंडर ही कम्यूट कर रहे हैं, क्योंकि एडिशन के अंडर कम्यूटेटिव तो होता ही होता है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो जहां हम कम्यूट वर्ड यूज कर रहे हैं, इसका मतलब कि मल्टीप्लिकेशन की खास बात हो रही है। कन्वर्स पार्ट। Let A and B commute, then AB equal to BA. Now we have to prove that AB is Hermitian. For this we shall show that AB whole star equal to AB. AB whole conjugate equals to, अब ये उल्टा खुलता आपको पता ही है, बी स्टार इंटू ए स्टार बाई रिवर्सल रूल ऑफ ट्रांजुगेट। ए और बी हर्मिटियन है तो बी स्टार बी हो गया, ए स्टार ए हो गया।
और बी ए बराबर ए बी दिया हुआ है तो ये लिख दिया, ये देखो ए बी का स्टार ए बी के बराबर हो गया, देयरफॉर ए बी इज हर्मिटियन, ए बी इज हर्मिटियन। हो गया, पूरा हो गया, कंप्लीट। अब हम लोग देखेंगे डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ हर्मिटियन मैट्रिक्स हैव स्पेशल नेचर। डायगोनल एलिमेंट्स उन एलिमेंट्स को कहते हैं जो लीडिंग डायगोनल पर होते हैं। हाँ, उन्हें डायगोनल एलिमेंट्स बोलने का चलन है। Diagonal elements of a Hermitian matrix let A equal to matrix Aij order n cross n be any Hermitian matrix, then A star equal to A, that is A equal to A star implies that A की जगह हमने लिख दिया मैट्रिक्स Aij n क्रॉस n इक्वल टू A स्टार की जगह क्या लिखोगे, याद है आपको? ए स्टार का मतलब हुआ, मैं इसको ऐसे लिख दे रहा हूं, ए ट्रांसपोज और फिर कंजुगेट, दो क्रिया करनी है इस पे, इक्वल्स टू ट्रांसपोज का मतलब ए आई जे को हम ए जे आई लिख दें, और कंजुगेट का मतलब हो गया हर एलिमेंट को हम उसके कंजुगेट से रिप्लेस कर दें। ये रही बात। दो मैट्रिसेस सेम ऑर्डर के इक्वल है, इसका मतलब करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मस्ट बी इक्वल। दिस इंप्लाइज दैट ए आई जे इक्वल टू ए जे आई बार फॉर ऑल आई एंड जे, फॉर ऑल आई एंड जे, ऑल्सो फॉर दोज जे विच आर इक्वल टू आई। डायगोनल पे भाई ए आई आई इक्वल टू ए आई आई बार फॉर ऑल आई। कोई भी नंबर z अपने कंजुगेट के बराबर हो तो वो उसका नेचर क्या होता है, रियल होता है। इंप्लाइज दैट ए आई आई इज रियल फॉर ऑल आई, माने आई इक्वल टू 1, 2, so on, n। यहां पे आप नोट बाद में लगा देंगे, चलो पहले इसको लिखो। दैट इज आई बराबर 1 लोगे, आई बराबर 2 लोगे, सो ऑन, आई बराबर n लोगे, तो आपको मिलेगा A11 is real, A22 is real, so on, ANN is real, माने डायगोनल के सारे एलिमेंट्स रियल हैं। इसी को हम कंक्लूड कर रहे हैं। Thus the diagonal elements of every Hermitian matrix are real अब इस प्रूफ के लास्ट में एक नोट लगा दे रहा हूं मैं, वही जो रिजल्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज किया। वी नो दैट, हम जानते हैं कि ऐसा ही करके लिखना होता है। z बार इक्वल टू z या z इक्वल टू z बार इंप्लाइज दैट एंड इंप्लाइड बाई z इज रियल। अब इसको हम आपको अलग से फील करा दे रहे हैं। कैसे भाई? मान लो z बराबर a प्लस आयोटा b है तो z बार बराबर हो जाएगा a माइनस आयोटा b। अब z बराबर z बार को लेके आगे बढ़ो, इंप्लाइज दैट एंड इंप्लाइड बाई a प्लस आई बी इक्वल टू a माइनस आई बी। ए कैंसिल हो गया, इंप्लाइज दैट एंड इंप्लाइड बाई
माइनस आई बी को इधर कर लो तो हो जाएगा 2IB इक्वल टू 0, इम्प्लाइज दैट एंड इम्प्लाइड बाई बी इक्वल टू 0, इम्प्लाइज दैट एंड इम्प्लाइड बाई जेड इक्वल टू ए, बचा बस बी अगर 0 है माने क्या हुआ, जेड इज रियल। इसके बाद 2 एग्जाम्पल्स हम करेंगे। एग्जाम्पल 1, let A and B be Hermitian matrices, be Hermitian matrices such that A and B commute, means AB equal to BA, then A inverse B comma AB inverse comma A inverse B inverse, ये तीन के तीनों हर्मिटियन होंगे, आर हर्मिटियन। इनका प्रूफ देखिए, ए बी इक्वल टू बी ए दिया हुआ है, ठीक, यहां से हम शुरू कर रहे हैं। ए इनवर्स से इसको सैंडविच कर दीजिए दोनों तरफ, इसे बी इनवर्स से सैंडविच कर दीजिए, इंप्लाइज दैट ए इनवर्स ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा, बी ए इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स बी, और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया, बी इनवर्स ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ए बी इनवर्स, implies that बी ए इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स बी, बी इनवर्स ए इक्वल टू ए बी इनवर्स, इन दोनों के इकट्ठे नंबरिंग डाल दे रहे हैं हम 2, और इन तीनों को बारी बारी से हर्मिटियन दिखाना है, यानी कि इन तीनों के ट्रांजुगेट इन्हीं तीनों के बराबर होंगे। नंबर 1, ए इनवर्स बी होल ट्रांजुगेट इक्वल टू, उल्टा खोलिए, बी स्टार इंटू ए इनवर्स होल स्टार, इसका ट्रांजुगेट इंटू इसका ट्रांजुगेट। जितने भी नियम हम लगाते जा रहे हैं सब आप पीछे पड़े हुए हैं, सब बहुत कायदे से मैंने, बहुत सलीके से मैंने आपको पढ़ाया, लिखाया, समझाया है, उन्हें आपको याद करना पड़ेगा, अगर नहीं याद होगा तो आपको परेशानी होगी। इक्वल्स टू बी स्टार इंटू ए इनवर्स का ट्रांजुगेट ए के ट्रांजुगेट का इनवर्स होता है। अब ए और बी हर्मिटियन है, इसलिए ए का ट्रांजुगेट ए होगा, बी का ट्रांजुगेट बी होगा, तो ये बराबर आ गया बी इंटू ए इनवर्स, बी इंटू ए इनवर्स बी के बराबर हमने प्रूव किया हुआ है, तो ये बराबर आ गया ए इनवर्स बी। देखो ए इनवर्स बी का ट्रांजुगेट ए इनवर्स बी के बराबर आ गया, देयरफॉर ए इनवर्स बी इज हर्मिटियन। ऐसे ही 2 होंगे, जिसमें तीसरा वाला बहुत बढ़िया है, बड़ा रोचक है। सेकंड, ए बी इनवर्स होल स्टार इक्वल टू बी इनवर्स स्टार इंटू ए स्टार। बी इनवर्स का ट्रांजुगेट बी के ट्रांजुगेट का इनवर्स होता है इंटू ए स्टार।
ए और बी दोनों हर्मिटियन है, इसलिए बी स्टार बी हो गया और ए स्टार ए हो गया। बी इनवर्स ए बी इनवर्स के बराबर होता है। ए बी इनवर्स का ट्रांजुगेट ए बी इनवर्स के बराबर हो गया, इसलिए ए बी इनवर्स हर्मिटियन है। और अब तीसरा, ए इनवर्स बी इनवर्स होल ट्रांजुगेट इक्वल टू बी इनवर्स ट्रांजुगेट इंटू ए इनवर्स ट्रांजुगेट इक्वल टू बी ट्रांजुगेट होल इनवर्स इंटू ए ट्रांजुगेट होल इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स इक्वल्स टू ए बी होल इनवर्स। चलेगा? ए बी होल इनवर्स बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स होता है। चूंकि ए बी बराबर बी ए दिया है, उसका इस्तेमाल करिए, इक्वल टू बी ए होल इनवर्स, और फिर इसको खोल दीजिए तो जाएगा ए इनवर्स बी इनवर्स। कितना बढ़िया, मजेदार है ना। ए इनवर्स बी इनवर्स का ट्रांजुगेट ए इनवर्स बी इनवर्स के इक्वल आ गया, इसलिए ए इनवर्स बी इनवर्स हर्मिटियन है। देयरफॉर ए इनवर्स बी इनवर्स इज हर्मिटियन। एग्जाम्पल 2, Example 2. If capital A is a Hermitian matrix such that A square equal to null matrix, then A is also equal to null matrix. Solution देखा। ए स्क्वायर इक्वल टू नल मैट्रिक्स, ये दिया हुआ है, गिवन। ए स्क्वायर को हमने लिख दिया ए इंटू ए इक्वल टू नल मैट्रिक्स, दैट इज एक ए को ए रहने दिया, दूसरे ए को ए स्टार लिख दिया, इक्वल टू नल मैट्रिक्स। लॉजिक लिखे, सिंस ए इक्वल टू ए स्टार एज ए इज हर्मिटियन। जैसा कि ए हर्मिटियन है, ए इक्वल टू ए स्टार है। अब आप ए को ऐसे लिखिए, मैट्रिक्स ए आई जे ऑर्डर एन क्रॉस एन इंटू, अब ए स्टार को क्या लिखेंगे, अभी थोड़ी देर पहले बताए थे आपको पीछे। ए स्टार का मतलब होता है ट्रांसपोज और कंजुगेट। ट्रांसपोज माने आई जे को जे आई कर दो, कंजुगेट माने एलिमेंट के ऊपर कंजुगेट वाला चिन्ह लगा दो। तो यहां हम लिखेंगे ए जे आई बार एन क्रॉस एन इक्वल टू नल मैट्रिक्स। अर्थात इसको यूं लिख दिया जाए, मैट्रिक्स ए आई जे एन क्रॉस एन इंटू मैट्रिक्स बी आई जे एन क्रॉस एन इक्वल टू नल मैट्रिक्स वेयर बी आई जे इक्वल टू ए जे आई बार फॉर ऑल आई एंड जे। बोलिए ठीक लिखा हो कि नहीं? इसी की जगह बी आई जे लिख दिया जी। अब मैट्रिक्स का प्रोडक्ट आपको मालूम है, ये हो जाएगा दोनों मैट्रिक्स सिग्मा अल्फा वेरीज फ्रॉम 1 to n ए आई अल्फा बी अल्फा जे ऑर्डर एन क्रॉस एन इक्वल टू नल मैट्रिक्स। कोई मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स है, इसका मतलब उसके सारे एलिमेंट्स जीरो के बराबर होंगे। इंप्लाइज दैट सिग्मा अल्फा वेरीज फ्रॉम 1 to n ए आई अल्फा बी अल्फा जे इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई एंड जे। ये रहा।
अब आप बी अल्फा जे की वैल्यू वहां से लाके रखें, implies that sigma alpha varies from 1 to n a I अल्फा, आई की जगह अल्फा रखना है इसमें, तभी तो ये बी अल्फा जे बनेगा। तो बी अल्फा जे बराबर क्या हो जाएगा, आई की जगह अल्फा रखना है, ए जे अल्फा, ए जे अल्फा और बार इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल आई एंड जे। जो रिजल्ट सभी जेओ और आईओ के लिए ट्रू है, आई और जे, फॉर ऑल आई और जे माने आई की वैल्यू 1 to n, जे की वैल्यू 1 to n, कुछ भी लें, तो यही रिजल्ट ट्रू होगा डायगोनल पर भी ना, जहां जे और आई बराबर होता है। इम्प्लाइज दैट सिग्मा अल्फा वेरीज फ्रॉम 1 to n ए आई अल्फा, और ये गड़बड़ कर दी है ना, आई की जगह अल्फा लिखना था ना, तो जे अल्फा होगा। और यहाँ पे लिखते भी चलो, सिंस बी आई जे इक्वल टू ए जे आई बार फॉर ऑल आई एंड जे, इसी से इस्तेमाल किया ना। अब जे की जगह आई रखना है तो जाएगा आई अल्फा बार इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई। अब आपको देखो पता है ना कि जेड इंटू जेड बार बराबर कितना होता है, मॉड जेड होल स्क्वायर। किसी भी नंबर पर जब कॉन्जुगेट दिखाई पड़े तो समझ लो कॉम्प्लेक्स नंबर के रिजल्ट्स आए वहां पे। इंप्लाइज दैट सिग्मा अल्फा वेरीज फ्रॉम 1 to n मॉड ए आई अल्फा होल स्क्वायर इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई। लॉजिक लिखे, सिंस z इंटू जेड बार इक्वल टू मॉड जेड होल स्क्वायर। ये तो मालूम है सबको भाई, ये सब इंटर में पढ़े भाई। z इक्वल टू ए प्लस आई बी, जेड बार इक्वल टू ए माइनस आई बी। जेड में जेड बार से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 कट जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या चीज़ है, मॉड जेड का स्क्वायर है। मॉड जेड बराबर होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसको फैलाइए आप, इंप्लाइज दैट मॉड अल्फा बराबर 1 अल्फा बराबर 2 ए आई 1 स्क्वायर प्लस मॉड ए आई 2 स्क्वायर प्लस सो ऑन प्लस मॉड ए आई एन स्क्वायर इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई। संपूर्ण वर्गों का योग 0 कभी नहीं होगा जब तक कि सभी आधार 0 ना हो। सम ऑफ कंप्लीट स्क्वायर्स विल बी 0 ओनली व्हेन ईच बेस इज 0। एक भी बेस अगर नॉन जीरो है तो फिर सम 0 कहां से आएगा, वो नॉन जीरो नंबर आ जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट प्रत्येक बेस को 0 करिए। मॉड ए आई 1 इक्वल्स टू 0, मॉड ए आई 2 इक्वल्स टू 0, सो ऑन मॉड ए आई एन इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस अगर 0 है तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर भी 0 होगा। दिस इंप्लाइज दैट ए आई 1 इक्वल टू 0, ए आई 2 इक्वल टू 0, सो ऑन ए आई एन इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई। लॉजिक लिख दो, सिंस मॉड जेड इक्वल टू 0 इंप्लाइज दैट एंड इंप्लाइड बाई जेड इक्वल टू 0। देखो आई सभी में अपने स्थान पे फिक्स्ड है, दूसरे इंडेक्स पे वेरिएशन आ रहा है ना, इसको हम ऐसे लिख दें, इंप्लाइज दैट ए आई अल्फा इक्वल टू 0। ठीक, आई का वेरिएशन 1 लेस देन आर इक्वल टू आई लेस देन आर इक्वल टू एन। अल्फा का वेरिएशन आप देख ही रहे हो, 1 लेस देन आर इक्वल टू अल्फा लेस देन आर इक्वल टू एन। इसका मतलब क्या हुआ, मैट्रिक्स ए आई अल्फा एन क्रॉस एन इज 0 मैट्रिक्स, दैट इज कैपिटल ए इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। देखो मेरी बात समझो बड़े बच्चों, मैट्रिक्स ए आई जे एन क्रॉस एन लिखें, चाहे मैट्रिक्स ए आई अल्फा एन क्रॉस एन लिखें, दोनों एक ही है। दोनों में कोई अंतर है क्या? दोनों को जब तुम ब्लॉक में लिखोगे A11 A12 सो ऑन A1n A21 A22 सो ऑन A2n सो ऑन
AN1 AN2 सो ऑन ANN, यही तो लिखोगे। आई को तुम 1 to n वेरी कराओगे, जे को तुम 1 to n वेरी कराओगे, इसमें आई को तुम 1 to n वेरी कराओगे, अल्फा को तुम 1 to n वेरी कराओगे, तो यही तो आएगा, ये भी तो यही आएगा। यही प्रूव करना था, हो गया। इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूं मैं। वीडियो को लाइक जरूर करिए, और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, चैनल यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, यदि इस चैनल से आपको मतलब रखना है तो, अन्यथा कोई बात नहीं। थैंक यू वेरी मच।